सेना लेके लड़े, कुछ बड़ी-बड़ी सेना लेके भी सफलता नहीं मिली, कुछ छोटी-सी टुकड़ी लेके उनको सफलता मिल गई। तो समय का खेल है और निश्चित मानिए कि जो कार्यक्रम चल रहा है और जो दबाव शिक्षा मित्र के नेताओं का चल रहा है, उसका कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। अनुदेशकों का भी उस दिन वार्ता हुई है। वार्ता में सारी बातें रखी गई हैं। 10 से 15 दिन का समय दिया गया है कि 10 से 15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ चीजें उन्होंने बुलाई है महानिदेशक ने कि हम आपको देंगे। तो 10-15 दिन के बाद जहाँ इतना संघर्ष किया अनुदेशकों ने, थोड़ा समय और है, वो देख लें। और बाकी जो रोजगार सेवक हैं, हम तो चाहते हैं मिश्रा जी कि ऐसा ना हो कि ये शिक्षा मित्र है, रोजगार सेवक जितने भी टेम्परेरी इस तरह के हैं, अनुदेशक है या जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या जो संविदा पे या इस तरह जो भी है, वो ऐसा नहीं होता सब एक छत के नीचे आ जाए, वो लड़ाई लड़ ली या एंड तक, क्योंकि सबका मामला एक ही है, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो एक एक कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक साथ मिल के अपनी अपनी संख्या, अपना बल दिखाएं कि हमारा इतना बल है और 27 में इलेक्शन है, 10-11 सीटों पे इलेक्शन होना है। तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ निर्णय होना चाहिए और बाकी तो हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग फिर साथ में खड़े होंगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जब भी जो वो होगा, और मिश्रा जी को धन्यवाद देते हैं, मिश्रा जी लगातार इस चैनल पे, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की आवाज उठाते रहते हैं और बार बार उसी तरह से संबंधित टॉपिक, उसी से मिलते ये टॉपिक, इनका भी जो असर होता है, ये डिबेट्स जाती है, डिबेट शासन में जाती है, वहां सब लोग देखते हैं। मिश्रा जी लगातार बड़े पुरजोर तरीके से एक एक मामला आप लोग के पक्ष में उठाते हैं। भाई आप लोग खुद सोचो, इतना उल्टा सीधा आप लोग लिखते हो, मिश्रा जी को क्या मिलता है? क्यों इतना गला फाड़ते बैठ के? क्यों आप लोगों के लिए लगे रहते हैं? कुछ मिल जाता है क्या? या इकट्ठा करके उनको कुछ पैसा भेज दिया जाता है? नहीं भेजा जाता है। अब उनका एक वो है कि इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं, वो चाहते हैं कुछ ना कुछ उनके स्तर पे हो जाए। तो जब कोई निर्णय हो जाता है तो व्यक्ति को खुशी होती है कि चलो मैंने शुरुआत की, कुछ ना कुछ निर्णय हुआ। मिश्रा जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और उसके बाद हम सीधा उमा जी, अपना कैमरा खोलिए, उमा जी आपके पास आ रहे हैं। विनय सर, ये कुछ महिलाएं हैं जो 30 से 40 की संख्या में उत्तर प्रदेश में, ये स्वास्थ्य विभाग में थी। इनकी सैलरी समथिंग 60,000 से ऊपर थी और स्वास्थ्य विभाग ने एक मैसेज लिख दिया कि आपको नौकरी से बेदखल किया जाता है, और उसी व्हाट्सएप मैसेज से इन सबकी नौकरी चली गई। साथियों नमस्कार। फाइनली अब शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण का जो इंतजार था, अब वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। हाल ही के अंदर का कहा जाए कि सरकार के द्वारा एक पत्रक जारी किया गया है। उस पत्रक में क्या कुछ कहा गया है, उन सारी बातों के ऊपर हाल ही का डिबेट है, उस डिबेट को भी आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ क्लिप्स उसकी आप सभी ने सुनी होंगी। फिलहाल के लिए पूरा डिबेट अभी आगे मैंने ऐड किया हुआ है, तो सुने। उसके बाद इस पर की राय क्या है कमेंट में जरूर साझा करें। आप सोचिए, सरकारें व्हाट्सएप मैसेज से नौकरियां लेने लगी हैं। नमस्ते एक सर। चीज ऑनलाइन ला रही है और एक चीज ऑनलाइन से नौकरी ला रही है, ले जा रही है। अब आप सोचिए हो क्या रहा है। मैं सीधा उमा जी से ही पूछ लेता हूं, उमा जी क्या समस्या है। तो विनय जी, जो संयुक्त कर्मचारी परिषद की फोरम है, उनकी इन महिलाओं की बात रखो और निगम साहब से कहिए कि एनएचआरएम का जो एमडी है उनसे मिले, इनकी महिलाओं की मुलाकात करवाएं। ये 30 से 40 की संख्या में है। क्या मामला है उमा जी? नमस्कार मिश्रा जी, मैं उमा मिश्रा हूँ। मैं हरदोई में पोस्टेड थी और हमारी जो 30 से 40 महिलाएं हैं, सारी महिलाएं जो है 2014 से पोस्टेड हैं। इनमें से सबकी ज्वाइनिंग 2014 में हुई थी या कुछ की 2016 में हुई थी। 2014 से लगातार हम एनएचएम के थ्रू काम कर रहे थे सीएससी पीएससी पे। पहले हम नर्स मेंटर की पोस्ट पे हमने ज्वाइन किया था और डिलीवरी रूम में हमारा काम था इस नर्स मेंटर की पोस्ट पे। मतलब प्रसव में हैंड होल्डिंग कराना, डिलीवरी कराना, मतलब मदर न्यू बॉर्न केयर और मैटरनल केयर पे हम काम कर रहे थे। 2021 तक हमने काम किया। उसके बाद अचानक से बोला गया कि आपका प्रोग्राम में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने वाला है, तो आपको अब नर्स मेंटर की पोस्ट से उठा करके आपको ट्यूटर की पोस्ट पे किया जा रहा है, अटैच किया जा रहा है। 2021 में हम सबको अपने स्थान से हटा करके अलग अलग एनएमटीसी सेंटर, जो कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो चलाया है अभी एनएमटीसी सेंटर, जीएनएमटीसी सेंटर, उस पे हम लोगों को अटैच कर दिया गया। उसके बाद 2 साल तक हम लोगों ने अपने अपने एनएमटीसी सेंटर जहां भी काम किया और अचानक से 2000 अभी इधर मार्च जो अभी हमारा बीत गया है, इसमें 3 दिन पहले मात्र एक नोटिस दिया कि आपकी संविदा समाप्त की जाती है और अब आपसे किसी भी तरीके का कार्य नहीं लिया जाएगा। मात्र 3 दिन पहले।
उसके बाद सर इन 3 दिनों में हम लोग कहाँ नहीं गए, एनएचएम ऑफिस गए, डीजी हेल्थ में गए, जहाँ-जहाँ हमारा प्रयास था वहाँ-वहाँ हम गए।